गौरव तिवारी के केस के बारे में थोड़ा सा बात करें। आपने उनके साथ काम किया था। एज एन इन्वेस्टिगेटर वो कैसे थे? एज ए इन्वेस्टिगेटर गौरव ब्रिलियंट था। इट वॉज अ ब्रिलियंट माइंड। ही हैड अ लॉट ऑफ रिसर्च। वो रिसर्च डिस्कस करता था, वो लोकेशन डिस्कस करता था, उसको डर नहीं लगता था किसी भी चीज़ में। हम लोगों ने मिल कर के हम जब अलग हुए उनके साथ, क्योंकि वो बिल्कुल ही रिलीजन से नहीं जुड़ना चाहते थे, तो वी हैड डेवलप्ड रिसर्च थेसिस जिसमें कि रीइंकारनेशन को हम लोगों ने बिल्कुल ही जोड़ दिया था पोजेशन से, कि देयर इज़ नो रीइंकारनेशन, इट इज़ ऑल अबाउट पोजेशन। इफ़ अ चाइल्ड गेट पोजेस्ड तो वो इस तरीके से बिहेव करता है कि लोग उसको रीइंकारनेशन ही समझते हैं। तो उस लेवल पर गौरव तिवारी का समझ था पैरानॉर्मल पे, मेटाफिजिक्स पर और हर चीज़ों पर। बट एक जगह जहाँ पर ही कुड नॉट टैकल इट वाज अंडरस्टैंडिंग एनर्जी एंड हाउ टू बिहेव विद देम। अंडरस्टैंडिंग एनर्जी एंड हाउ टू बिहेव विद देम, आप क्या समझे हो इन 2 सेंटेंसेस के बारे में? ठीक है, अंडरस्टैंडिंग एनर्जी का मतलब क्या होता है कि देर आर थिंग्स दैट आर अनसीन, ठीक है, और हम लोगों जो इंसान है ना, हमारा एक फितरत है कि हर चीज़ पर रिएक्ट करें, और जो चीज़ हमारे हिसाब का नहीं चल रहा है उसको हम चेंज कर दें या कुछ ऐसा करें कि वो बदल जाए, वो हमारे फेवर में हो जाए। और उसके लिए हम करते हैं प्रयोग, एक्सपेरिमेंट्स, रिलीजियस एक्सपेरिमेंट या कुछ भी, ठीक है। इसका एक बैड एग्जाम्पल है कि आज के दिन में जो वास्तु करते हैं, जो एस्ट्रोलॉजी करते हैं, ठीक है, वो किसी घर में गए, वो ठीक भी चल रहा है, उसके घर में कुछ वास्तु दोष है, वो कुछ चेंज उसमें करवा दिया। दे डोंट नो व्हाट एनर्जीज रिसाइड इन दैट होम। एक अगर व्यक्ति है तो वो व्यक्ति कभी अलग नहीं होता है, उसके साथ उसके कुछ पित्र रहते हैं जो उनको साथ देते हैं। आप किसी हॉन्टेड लोकेशन पे जाते हैं, वहाँ पे कोई आत्मा है, वो नेगेटिव हो वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपके किसी भी बिहेवियर से वो गुस्सा हो सकता है। वहाँ पर मान के चलिए भूत है ही नहीं, वहाँ पर है किसी बेताल का प्रकोप है उस घर पर। आपने कुछ ऐसा क्रिया कर दिया जिससे कि वो जो भूत है, वो जो बेताल है, वो नाराज़ हो जाए, तो वो आप पर ही आएगा। तो इस तरीके से पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन में क्लूलेस होकर के इन्वेस्टिगेटर्स जो है इस तरीके के लोकेशंस पे जाते हैं। देखिए, भारत एक ऐसी भूमि है ना जिसमें बहुत मायावी शक्तियाँ बसती हैं, ठीक है। हमारे यहाँ क्या था कि साधु संतों को समुद्र पार करने से मना किया गया है। आप अगर एक सन्यासी हैं तो आप समुद्र पार नहीं कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज़ द प्लेस जहाँ आपको सब मिल जाएगा। और जो समुद्र के पार रहते थे उनको हमेशा डिप्राइव लॉट माना जाता था या राक्षस माना जाता था, जो अब यूएस हो गया या फिर जो भी यूरोपियन कंट्रीज़ है, ठीक है। तो यहाँ के लोग पहले एनर्जीज को देख भी सकते थे और उनको समझ भी सकते थे, और उनके हिसाब से इनका एक क्या कहते हैं निवारण बताया जाता था। वो समझ आप में है नहीं, और आप अगर हर जगह कूद जा रहे हैं तो फिर यू विल बी इन सम और अदर प्रॉब्लम। वही हुआ था गौरव तिवारी जी के साथ। वो हर जगह जाते थे, हर इन्वेस्टिगेशन में। उनको हम लोगों ने हिदायत भी दिया था कई बार। जैसे वो किसी हॉन्टेड लोकेशन से निकलते थे तो वो बोलते थे यहाँ जो भी शक्ति है, जो भी भूत है, वो मेरे साथ चलो। तो धीरे धीरे वो एनर्जी बर्डन होता गया। ही वेंट इनटू डिप्रेशन, एंड जो लास्ट नाइट था दैट इज़ अ वेरी बिग पजल कि जिस तरीके से उनकी मौत हुई वैसे मौत हो ही नहीं सकती। ही एक्चुअली हैंग्ड हिमसेल्फ ऑन द शावर कर्टन। ऑन द शावर कर्टन? शावर कर्टन का जो रॉड होता है उस पर उसने फांसी लगा ली एंड ही डाइड। उनसे बात होती थी उनके आखिरी महीनों में? नहीं, मेरी बात नहीं होती, बिकॉज हमारा एक अलग तरीका था केसेस को सॉल्व करने का। तो इट वाज लाइक अ कंपटीशन बिटवीन द टू टीम्स।